बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। आज हमने ये मुनासिब जाना कि कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की जानिब से क्या कुछ कारकर्दगी हो रही है आप सब की दुआओं और मदद से। आज तक कश्मीर क्राउन ट्रस्ट ने क्या कुछ अपने लोगों के लिए किया, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो मुस्तहिक हैं, कमज़ोर हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते हैं इस महंगाई के दौर में, और साथ ही साथ जिनका कोई भी सहारा नहीं है। हमारी रोज़ अव्वल से ये कोशिश रही है, तमाम जितने भी कश्मीर क्राउन के साथ लोग जुड़े हैं, हमारे नुमाइंदे या हमारे जितने भी मुंतज़मीन हैं, हमारी ये कोशिश है कि सहाफ़त के साथ साथ अगर इबादत की जाए, अगर ज़िंदगियां बदल दी जाएं, तो शायद उसी में हमारा रब्बे ज़ुल जलाल हमसे राज़ी भी होगा, हमसे खुश होगा। मकसद तो यही है हम सब का कि किसी न किसी तरह से हम अपने हिस्से की काविश के मुताबिक, अपने हिस्से की कोशिश के मुताबिक उन लोगों तक पहुँचे जिनको हमारा इंतज़ार होता है, जिनको आप सबका इंतज़ार होता है। हमने आपको बार बार कहा है कि हम महज एक किरदार की हैसियत से काम कर रहे हैं, हम अपनी काविश के मुताबिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके पीछे अगर सबसे बड़ा सपोर्ट है वो आप सब हैं। इसके पीछे अगर सबसे बड़ी इमदाद हमें मिल रही है वो आप सब की है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, बेहद शुक्रिया हम करते हैं उनका, क्योंकि हमारी आवाज़ पे वो शोर मचाते हैं। जिस किसी का दर्द भी हम आज तक बांटने गए, आप सब ने उस दर्द को अपना दर्द समझकर उन लोगों की मदद की। बहरहाल कश्मीर क्राउन नेकी मिशन के तहत लगभग गुज़िश्ता कई सालों से हमने कई एक लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। बहरहाल उनके हालात हम नहीं बदल सकते, वो रब्बुल आलमीन ही बदल सकता है। हमने कोशिश की कि कम से कम उनका हाथ थामा जाए, कम से कम उन तक थोड़ी सी राहत और आसानी पहुंचाई जा सके। सफ़र की शुरुआत हमने कश्मीर के कई एक कोनों से की। हम कोशिश करते हैं कि हर किसी उस गोशे में पहुंचे जहां पे ज़िंदगी तड़पती है, जहां पे रूह कांपती है। बहरहाल कुपवारा से हमने कई एक हकीकतें आप तक पहुंचाई, जिसमें 2 यतीम बेटियां सीरत और शबनम, अल्हम्दुलिल्लाह उनका मकान भी तामीर किया आप सब ने। उसके बाद लोलाब में 3 यतीम बेटियां और उनका छोटा भाई, उन तक भी हम पहुँचे, उनका मकान भी अल्हम्दुलिल्लाह तामीर हो चुका है। मुनीरा बेगम जिनका ताल्लुक क्रालगुंड कुपवारा से है, एक बेवा औरत 2 बेटियों को लेके परेशान थी, उनका मकान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तामीर हो रहा है। मोहम्मद रफ़ीक जिनका ताल्लुक ऊड़ी से था, 5 बेटियां बेसहारा, ख़ुद वो जिस्मानी तौर नाखेज़ था, माशाल्लाह उनका मकान और उनका जो बाकी इंतज़ाम था वो भी आप सब की बदौलत हुआ। इसी तरह से ऊड़ी में और एक यतीम फैमिली है, जिनमें से एक बहन और 3 भाई छोटे छोटे हैं, वो भी यतीम हैं, उनका कोई भी सहारा नहीं है। उनका मकान बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे प्लान में है। इसी तरह से मुगलपुरा कुपवारा की 3 यतीम बहनें और उनका छोटा भाई दानिश, उनका मकान इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका इंतज़ाम हो चुका है। उनके बाकी जो अखराजात है उनका इंतज़ाम भी हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आज तक आपने इस सफ़र में हमारा साथ दिया, हमारी आवाज़ पे आप लब्बाइक कर रहे हैं, इसके लिए हम बेहद मशकूर हैं आप सबके। और इसी तरह से आप अपने हिस्से की शम्मा जलाते चलें, हम भी अपने हिस्से की काविश जो है उसको आगे करते रहेंगे, उसको एक बड़ी कोशिश में बदलते रहेंगे। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर क्राउन के वो रज़ाकार, वो सिपाही जिनका मैं ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। गर्चे ये दोनों अपनी सर्विसेज करते हैं, लेकिन जिस तरह से अपनी सर्विसेज के बावजूद, अपने काम के बावजूद, अपनी मुलाजमत के बावजूद कश्मीर क्राउन को अपना एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, मैं ज़ाती तौर पर इनको हीरो कहता हूँ। मैं ज़ाती तौर पर इन दोनों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका हूँ। मेरे साथ इस वक्त हैं पीरज़ादा अंजर साहब, जो कश्मीर क्राउन के न सिर्फ रज़ाकार हैं बल्कि हमारे ये हीरो भी हैं। अपनी सर्विसेज के बावजूद हमें टाइम देते हैं, हमारे साथ पेश पेश रहते हैं।
उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं अपनी सर्विसेज के बावजूद, जिन तक पहुंचना वक्त की ज़रूरत है और हालात भी हमें मांग कर रहे हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अयूब राथर साहब, जो असल में रोल मॉडल हैं इस काम में, और जिन्होंने आज तक बिना हमसे कोई मदद लिए, बिल्कुल मैं आपको ओपनली कह देता हूं कि पीरजादा अंजर साहब या मोहम्मद अयूब साहब बिना हमसे कोई मदद लिए ये वो काम हमारे लिए कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, जो काबिल सताइश भी है और काबिल फ़ख्र भी है। मैं ज़ाती तौर पर इन दोनों की बेहद इज्जत करता हूं, क्योंकि जिस तरह से अपनी फैमिली को कभी कभार ये लोग रात के वक्त, अंधेरे के वक्त छोड़कर मुस्तहिक लोगों के पास जाते हैं, मेरे ख्याल में कोई नहीं कर सकता है। जिस तरह से कभी कभार इनके अपने अहलो अयाल या बच्चे कभी कभार बीमार होते हैं, लेकिन ये उन कमज़ोर लोगों तक पहुंचते हैं जिनको ज़रूरत होती है। इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं पीरजादा अंजर साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप कश्मीर क्राउन के साथ जुड़े हैं रोज़ अव्वल से, तो तफसीलात हमारे नाजरीन को दें आज आप कि कश्मीर क्राउन ट्रस्ट के ज़रिए आज तक क्या कुछ हमने किया, क्या वाकई ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। जी पीरजादा अंजर साहब। इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ऐसे नाचीज को अपने इतनी हौसला अफजाई की। तो मैं सबसे पहले कश्मीर क्राउन के उन व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने कश्मीर क्राउन के इस मिशन में हमारा साथ दिया, क्योंकि हम सिर्फ एक किरदार है, जैसे आपने भी बताया कि हम सिर्फ एक किरदार है, लेकिन जो काम कश्मीर क्राउन के व्यूअर्स ने किया वो काबिल तहसीन है। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। हमारा जो आज तक पिछले एक साल से मैं आपसे जुड़ा हूँ, और मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मैं पिछले एक साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ, और मैं इस नेकी काम में मैं थोड़ा बहुत अपना हिस्सा दे रहा हूँ। ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। और मैं इमरान आपको बताना चाहूंगा कि मैं उस दिन से, जब से मैं कश्मीर काम से जुड़ा हुआ हूँ, उस दिन से मैं एक सुकून महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यही एक काम है जिसकी वजह से हम आगे दुनिया भी पा सकते हैं और आखिरत भी पा सकते हैं। तो जो आज तक पिछले एक साल से हमने जो काम किया है, जब से सीरत और शबनम का ये स्टोरी आपने बनाई, तो उसी दिन से मैं आपसे जुड़ा हूँ। तो मैं अपने सामीन, अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि सीरत और शबनम का इंशाल्लाह मकान जो इनका तामीर हो रहा है वो इस वक्त अपने आखिरी मंजिल पे है, और इंशाल्लाह 1 या 2 महीने लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गया है, वरना वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका होता है। वो इस वक्त बिल्कुल तैयार है और उन्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही 15 या 20 दिन में वो काम इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। जहां तक उनके रहने का, उनके खाने पीने का, उनका पूरा इंतजाम हमने करके रखा है। उनकी स्कूलिंग का हमने अरेंजमेंट किया है। उनके लिए एक ट्यूशन टीचर हमने पूरे एक साल के लिए रखा है, जो उन्हें स्कूलिंग के साथ साथ उनको मॉरल एजुकेशन भी दे रही है। उसके अलावा हमने उनके लिए एक अच्छी सी रकम रखी है फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पे, और जिसका हम तस्वर भी नहीं कर सकते थे, इतनी अच्छी रकम उनके लिए रखी है जी। उसके बाद एक कंसेप्ट मैंने आपको दिया कि हम लोगों की अगर मदद करना चाहेंगे तो हम लोगों की मदद ऐसे करें कि लोग दोबारा किसी के आगे हाथ फैलाने के लायक न रहें, वो एक इज्जतदार जिंदगी गुजारें, बिल्कुल, ताकि हम उन्हें ऐसी मदद करें कि उनको एक इनकम जनरेट हो जी, न कि हम उन्हें ऐसे मदद करें कि वो दोबारा हाथ फैलाने के लायक रहे। उसी कंसेप्ट के तहत हमने कुपवारा एरिया में तकरीबन 7 से 8 घरों में गायें तकसीम की, बहुत अच्छी गायें हैं, और वो बिल्कुल सारी उनकी जो वो औरतें थी, जो बेवाएं थी, और उनके कुछ हस्बैंड एक एक्सीडेंट में मर गया था, दूसरे कुछ सारे वो बेवाएं थी, तो उनके वो हमने एक गाय फराम की, और इंशाल्लाह मुझे वहां से इंफॉर्मेशन मिल गई कि वो बहुत खुश है। वो अब दोबारा किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, माशाल्लाह, उनको पालकर अपनी जिंदगी आराम से, अपने बच्चों की जिंदगी बहुत अच्छी तरह गुजार, माशाल्लाह। और उसके अलावा उस मिशन के तहत हमने 4
گھروں میں 4 فیملیز میں ان کی بیٹیوں کی شادی کرنے میں مدد کی، کیونکہ ان کے گھر والے بہت پریشان تھے، اور الحمدللہ اس مشن کے تحت ہم نے 4 فیملیز میں ان کی بیٹیوں کی شادی کرائی، اور وہ بھی بہت خوش ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ 4 ایسے گھر تھے جہاں پہ کچھ ایسے پیشنٹ تھے کہ اس میں ایک کینسر پیشنٹ تھا، پیرالسس پیشنٹ تھا، اس میں ہم نے وہاں پہ جا کے ان کو میڈیسن فراہم کیے، اور انشاءاللہ وہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ جی ہیلو جی 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 اس کے علاوہ ہم نے تقریباً اس ایریا میں ہم تقریباً 30 گھروں تک پہنچے جی جو بالکل اپنی پریشانیاں لے کر بہت پریشان تھے، تو ہم نے ان کے اس علاقے میں ہم نے تقریباً 12 لاکھ روپے لوگوں تک پہنچائے۔ یہ ہمارا پچھلے سال کا جو مشن تھا، الحمدللہ ایک کنسپٹ کے ساتھ تقریباً 12 لاکھ روپے ہم نے اس ایریا میں پہنچا دیے۔ الحمدللہ الحمدللہ جی۔ اس کے بعد سر اوڑی کی ایک فیملی تھی، اس کے 5 بچے تھے، بہت پریشان تھا۔ الحمدللہ کشمیر کراؤن کی کوشش کی وجہ سے اور کشمیر کراؤن کے ویورز کی جو انہوں نے اس میں تعاون کیا، اس فیملی کو تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپے تک اس کے اکاؤنٹ میں گئے۔ جی الحمدللہ۔ اور وہ رقم جو ہے ہم نے ان کے بچوں کے نام پہ فکسڈ رکھی ہے، اور وہ اپنی زندگی اس وقت آرام سے گزار رہے، ان پہ کوئی فکر کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد جو ہمارا ایک اور مشن تھا جو لولاب کی ہماری، میں یہ یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہم اب ان کو اب یتیم نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ بالکل، وہ ہماری فیملی ہے۔ اب وہ ہماری فیملی ہے، ہماری بیٹیاں ہیں۔ بالکل، ہم نے ان کو اپنی بیٹیاں تصور کیا ہے، بالکل، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ لولاب کی جو ہماری فیملی تھی، وہ لولاب کی جو ہماری بیٹیاں تھی، جن میں 2 بیٹیاں اور ایک چھوٹا بھائی ان کا ہے، تو ہم جب ان کے پاس ان کے گھر پہنچے، آپ کے ساتھ میں بھی تھا، تو الحمدللہ وہاں پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں رہنے کے بجائے بارہمولہ میں رہنا چاہیں گے۔ تو ہم نے ان کی اس بات کو اس کی قدر کی، اور انہیں دلینا میں ہم نے ایک مکان خرید کے دیا ہے جس کی قیمت 21 لاکھ روپے ہے۔ جی الحمدللہ۔ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کے بعد وہ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے۔ اس وقت تو اپنی پوفی کے ساتھ بارہمولہ میں رہ رہی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ بہت جلد وہاں شفٹ ہو جائیں گے، اور 21 لاکھ روپے میں ہم نے ان کو گھر خرید کے رکھا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اچھی سی رقم ان کے لیے رکھی ہے جن آئندہ زندگی میں ان کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ ان کے جو چھوٹے بھائی ہے دانش، وہ بارہمولہ کے اچھے سکول میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہا ہے، جس کی ہم نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ان کی تعلیم کو انشاءاللہ ہم پائی تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد سر ہمارا جو فیوچر کا پروگرام ہے۔ جی ہلو جی 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 آپ بتائیں ہم سن رہے ہیں آپ کی بات۔ ہمارا جو فیوچر کا پروگرام ہے، ہمارے کرالگڑ میں ایک بہن تھی ہماری جو اپنے بچوں کو لے کر بہت پریشان تھی۔ کشمیر کراؤن کی ٹیم کی کوشش کی وجہ سے ان کے لیے بھی ایک اچھی رقم ان کو ملی ہے، اور ہم نے ان کے لیے اس مکان کے لیے زمین خرید لی ہے، اور انشاءاللہ لاک ڈاؤن کے فوراً بعد اس مکان کا کام شروع ہو جائے گا۔ اس مکان کی تعمیر کا کام انشاءاللہ بہت جلد شروع ہو جائے گا سر انشاءاللہ۔ ہمارا جو دوسرا فیوچر پروگرام ہے انشاءاللہ، جو ہماری مغل پورہ کی جو بہنیں ہیں، 3 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے ان کا، جی تو حالی کشمیر کراؤن کی ٹیم کی کوشش کی وجہ سے ان کے لیے بھی ہم نے ایک اچھی رقم جمع کی ہے، اور ہماری جو ٹیم ہے کشمیر کراؤن کی پچھلے ہی ہفتے وہ ان کے پاس گئی اور ان سے ملاقات کی، وہاں کے لوکل سے ملاقات کی، وہاں کے امام صاحب سے ملاقات کی، اور وہاں کے امام صاحب اور مسجد مالک کمیٹی نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ ان کے مکان کی کنسٹرکشن کا کام خود ان کی ذمہ داری ہوگی، لیکن جو اس پہ جو پیسہ لگے گا وہ انشاءاللہ کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی طرف سے دیا جائے گا۔ بہت خوب، بہت انشاءاللہ بہت جلد ان کا مکان تعمیر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے ان کے لیے ایک اچھی رقم رکھی ہے تاکہ آئندہ کی زندگی میں
जो रोजमर्रा की जिंदगी उनको है उनमें कोई परेशानी उनको नहीं होगी। और इस सिलसिले में एक बात मैं यहाँ जरूरी बताना चाहूंगा कि हमारे एक जो वक्त अजीज के एक अजीम शख्सियत है इजहार अहमद डार साहब, जिन्होंने आपसे भी बात की, जिन्होंने मेरे साथ भी बात की, उन्होंने भी जिम्मेदारी ली है कि इंशाल्लाह उन बेटियों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं होगी और उनकी शादियों में वो भी अपना किरदार अदा करेंगे। और इंशाल्लाह कश्मीर क्राउड की टीम की तरफ से मैं भी इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि उन्हें कोई परेशानी की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, हाँ जी सर। जी। उसके अलावा जो हमारा तीसरा जो प्रोग्राम है, जो उड़ी में हमारे जो एक बहन और 3 भाई है जी, उनके लिए इंशाल्लाह हमने एक प्रोग्राम रखा है। उनके लिए भी हम एक मकान उनको तामीर करके दे देंगे और उनकी आइंदा जिंदगी का जो जिम्मेदारी होगी इंशाल्लाह वो भी कश्मीर क्राउन अपने जिम्मे लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा सर जो कि मेरा एक मिशन है, जो कि मेरा एक कंसेप्ट है कि मैं चाहता हूं कि जो कश्मीर क्राउन हो या कोई भी लोग हो, वो लोगों की ऐसी मदद करें कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। बिल्कुल। इसी प्रोग्राम के सिलसिले में सर हमारा एक मिशन है कि इंशाल्लाह लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमारी कुछ बहनें हैं जो परेशान है, लेकिन हम जब तक हमारे अल्लाह का साथ है तो इंशाल्लाह उन्हें हम परेशान नहीं होने देंगे। और उस सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम रखा है कि उन्हें हम एक ऐसे यूनिट खड़ा करके दे देंगे जो इनको इनकम जिससे इनकम जनरेट होगी और वो आइंदा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। बिल्कुल जी इमरान जी मैनेजर साहब, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अयूब राथर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये 2 हमारे कश्मीर क्राउन ट्रस्ट के ऐसे रजाकार हैं जिन्हें मैं इंसानी शक्ल में फरिश्ता समझता हूँ। मोहम्मद अयूब राथर साहब, आप हमें तफसील दें कि क्या कुछ किया गया, खासकर ये जो इस वक्त कहर चल रहा है कोरोना वायरस का, पूरी दुनिया इस वक्त इस लपेट में आ गई है और हर एक इंसान परेशान है, लेकिन कश्मीर क्राउन की पहल ये भी थी कि इस मुश्किल दौर में कम से कम कोई भूखा ना सोए। हमने कैंपेन भी चलाई थी, हमारी मुहिम थी कि कोई भूखा ना सोए आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके गाँव में। तो इस हवाले से आप भी हमें आगाही दें। जी शाहिद साहब, मैं आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे नाचीज को खिदमत करने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। रही बात कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की कि कश्मीर क्राउन ट्रस्ट ने क्या किया, उसका खुलासा अच्छी तरह से पेश किया अंजर साहब ने। अब जो कि लॉकडाउन हुआ, कोविड-19 जो हुआ, अब उसमें हम कश्मीर क्राउन ट्रस्ट ने क्या किया उसकी तफसील में आपको देना चाहता हूँ। शायद साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया। इस वबा में जो लॉकडाउन हुआ और अभी भी चल रहा है, इसमें कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की यही कोशिश रही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। कश्मीर क्राउन ट्रस्ट ने 23 मार्च से ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा फैमिली की हेल्प की। इसके अलावा कश्मीरी दरमांदा जो कि जम्मू कश्मीर के बाहर रियासतों में मौजूद है, जैसा कि हिमाचल, पंजाब, कलकत्ता, जयपुर, दिल्ली, गुजरात, उनको हमने मदद करने की कोशिश की। वही दिल्ली में फ्रांस खाना, जामिया मस्जिद, तुर्कमान गेट और साउथ दिल्ली के कई इलाकों में राशन के किट्स तकसीम किए। और इसके साथ साथ कश्मीर क्राउन ट्रस्ट ने कश्मीरी दरमांदा तालिब इल्म जो कि दिल्ली के मुख्तलिफ जगहों पर कयाम पजीर थे, जैसा कि गुड़गांव, करोड़बाग, नया बाजार, नोएडा, जिन्होंने कश्मीर क्राउन ट्रस्ट से राब्ता किया, उनको हमने डायरेक्ट अकाउंट्स में पैसे जमा कराए। और इसमें शायद साहब सबसे खास बात ये रही कि बिला लिहाज वो मजहब, जहां हमने शहजाद को राशन तकसीम की, वही रमेश और गोपाल को भी कश्मीर क्राउन ट्रस्ट ने राशन के किट्स तकसीम किए। और इसमें सबसे जो अच्छी बात सामने आई शायद साहब वो ये है कि वॉलंटियर्स कश्मीर क्राउन का साथ देने लगे, जैसा कि श्रीनगर से डॉक्टर राहत जी जिन्होंने अपनी तरफ से ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा फैमिली की मदद की। वही सोपोर से रिफत जी, उन्होंने भी बहुत से सारी फैमिलियों की हेल्प की। बारामूला से प्रोफेसर नजाकत, कुपवारा से अब्दुल मजीद, अब्दुल हमीद और भी बहुत सारे वॉलंटियर्स जिनका नाम
अभी मेरे जबान पर नहीं आ रहा है। मैं कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की तरफ से इन सब को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जी शायद जी, सबसे बड़ी बात नाजरीन यहाँ पे सामने ये आ रही है, सबसे बड़ी बात आप देखें कि कुछ मीडिया एजेंसीज या कुछ लोग जो कम्युनल एजेंडा पे इस वक्त अपना जो मीडिया है वो चला रहे हैं, स्क्रिप्टेड आइडियोलॉजी है उनकी। लेकिन आप खुद देखें कि कश्मीर क्राउन ने जहां शहजाद की मदद की, वहीं पे शिवम को भी हम नहीं भूले। जहां पे हमने गोपाल को याद रखा, वहीं पे हमने गुलजार की भी मदद की। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर क्राउन की जानिब से हम बिला लिहाजो मजहब हम हर एक की मदद कर रहे हैं। हम इंसानियत का नारा दे रहे हैं, हम इंसानियत के लिए जिंदाबाद कहते हैं, हम कश्मीरियत के लिए जिंदाबाद कहते हैं। पीरजादा अंजर साहब, आखिर पे आपने हमें तफसील दी, आपका कोई पैगाम होगा कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एक बड़ा ऐलान भी करने जा रहे हैं, आप सब नाज़रीन को हम एक बार फिर बता दें। तो पीरजादा अंजर साहब क्या कहेंगे आप? जी शायद मैं समझता हूँ कि जिंदगी जो है ये अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बिल्कुल, बल्कि जिंदगी औरों के लिए जीने का नाम है। बहुत खूब। मैं तमाम सामीन से, जो भी कश्मीर क्राउन के व्यूअर्स है, उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो आगे आए और कश्मीर क्राउन ट्रस्ट के वॉलंटियर्स बने, बिल्कुल, ताकि हम उन लोगों तक पहुंचे जिन तक शायद हर एक नहीं पहुंच सकेगा। और जो मैं कल में एक बैठा था तो आपके लिए मैंने एक शेर बनाया है जी, क्योंकि ये आप पे सूट करता है जी, और मैं सामीन को भी और आपको भी ये सुनाना चाहूंगा। जी 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 जी, इरशाद, अगर इजाजत हो। जी जी, इरशाद। तो क्योंकि ये जिंदगी औरों के जीने का नाम है, तो शेर है कि जिंदगी एहसास गम भी है, दास्तान उल्फत भी। जिंदगी एहसास गम भी है, जिंदगी एहसास गम भी है, दास्तान उल्फत भी। लोग समझते हैं इसे अपनी, होती है औरों की। बहुत खूब, वाह। ये आपके लिए सर, क्योंकि ये आप एक जो काम कर रहे हैं ये आपके लिए सर। थैंक यू सो मच। जी, तो अयूब राथर साहब, आप अपने जो आखिरी खुतबात हैं क्या कहेंगे? जी शायद साहब, जो आइंदा प्रोग्राम हमारा रहा है कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का जो होगा, मैं उस पे आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि माह रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, ईद उल फितर भी आने वाली है। इसमें कश्मीर क्राउन की टीम ऑनलाइन मीटिंग कर रही है कि कैसे हम गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों तक पहुंचे। और इसमें एक अच्छी चीज सामने आई कि हम ईद पे सभी बेनिफिशियरी को डायरेक्ट अकाउंट्स में पैसे जमा कराएंगे। लेकिन अब ये तय नहीं हुआ कि कितनी फैमिलीज को हम मदद कर सकेंगे। अब मशवरा चल रहा है कि कम से कम 300 फैमिलीज को हम मदद प्रोवाइड करेंगे। और आखिर पर मैं अपनी कश्मीर क्राउन टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसमें खुसूसन आशिक मीर मैनेजिंग एडिटर, नासिर कचरू दिल्ली ब्यूरो चीफ, पीरजादा जामिन रिपोर्टर दिल्ली, इरफान तिलगामी स्पेशल रिपोर्टर और फराज अशरफ जो कि हमारे कोऑर्डिनेटर है, जिन्होंने अपने आप को इस खिदमत खलक में पेश रखा। अब इन दो लाइनें के साथ नाज़रीन और आपसे मैं रुखसत चाहता हूँ। जो हम बचपन में पढ़ते थे, जब प्रेयर लगती थी स्कूल में, तो ये जो दो लाइनें हम पढ़ते थे, और आज मुझे समझ आ रहा है कि ये दो लाइनें हम उस वक्त क्या पढ़ते थे। हो मेरा काम गरीबों यतीमों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों यतीमों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत रखना। अल्लाह हाफिज। बहुत खूब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। बिल्कुल नाजरीन, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। किसी को मत भूलिए, आस पास इर्द गिर्द अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, लेकिन शायद आपके ख्याल का किसी को इंतज़ार है, शायद आपका इंतज़ार किसी कोने में, कश्मीर के किसी कोने में आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। ज़रूर इसी वक्त आप अपनी नज़र दौड़ाएं अपनी गली में कि क्या कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, क्या किसी को मेरी ज़रूरत तो नहीं है। ये ज़रूर आप इस बात का एहसास अपने दिलो दिमाग में ज़रूर रखिएगा। तो नाजरीन, मैं आपसे आखिर पे इजाज़त लेना चाहूँगा, लेकिन इस वादे के साथ कि आप हमेशा कश्मीर क्राउन की मदद करते रहिएगा, क्योंकि हम हर एक का अकाउंट आप तक नहीं पहुँचा सकते हैं। इस इदारे के ज़रिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जो
आम तौर पर आप तक नहीं पहुंच सकते हैं या आम तौर पर आप तक अपनी रसाई हासिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप कश्मीर क्राउन के जरिए उन तक पहुंच सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीरियत जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।